मैं जो कहता हूँ वो डेफिनेटली नहीं करता हूँ। तो ये 1932 तो ही कब से कहाँ तक जब देवे कर मौका आवेला नी तो यू टर्न मार देवेला। हेमंत सोरेन सरकार कर ताबूत में अंतिम कील ठोके वाला आ गया भाजपा में। और वो अंतिमे कील ठोक के वो ताबूत में इनके जैसन वो मुगल डायनेस्टी का बहादुर शाह जफर रहे नी अंतिम राजा, तो सोरेन डायनेस्टी कर अंतिम राजनीतिक राजा कर भी अमीन ताबूत में कील ठोक देवा। सरकार इनकर जेके एगो सरकारी संकल्प यानी खाली रोरे सोचू नहीं एगो कागज में मुख्यमंत्री के साइन करके रहे कि 1932 थर्ड और फोर्थ ग्रेड कर नौकरी में स्थानीयता कर आधार रही और जहां लास्ट सर्वे 64 बोला के वो आधार रहे। ये अगर ये साइन कर देते ना तो इनके ना विधानसभा में जाकर नौटंकी करे का जरूरत रहे, ना इनके 9वीं अनुसूची में भेजे के राज्यपाल के पास भेजे कर जरूरत रहे। सबसे बड़का प्रश्न है कि इनकर सरकार का तो 4.25 साल 1 महीना में हो जाए, लेकिन इनकर तो विधि विभाग मना करलक रहे कि रौर के नी देवे के ई संविधान कर विरोध वाला 1932 कर कथियानी के सुधार करूं तब लानू। विधि विभाग के तो सुधार करबे नहीं कर रहे और जानत रहे कि खारिज होगी तो खारिज कर देना। झारखंड बीजेपी को कल से यानी 15 जुलाई से नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बीजेपी में 3.5 साल पहले गए थे। अब उनको एक नया पदभार मिला है, नई जिम्मेदारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष का। कल वो पदभार ग्रहण करेंगे। ताम झाम टाइट है पूरा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह है और पिछले कई दिनों से मीडिया में चल रहा है कि एकदम बाबूलाल जी पदभार ग्रहण करेंगे। हम लोग सोचे कि पार्टी के नेताओं से बात की जाए, तो उसी मसले में बात करने के लिए हमारे साथ प्रतुल सहदेवदा हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समझते हैं कितना बदलेगा बीजेपी के अंदर बाबूलाल मरांडी के इस पद के मिलने के बाद और बाकी चीज़ें। तो पहले तो स्वागत जो है कहा था कि बाबूलाल मरांडी के आवे से का परिवर्तन हो बीजेपी। देखो, बाबूलाल मरांडी जी कर गिनती विकास पुरुष का रूप में होवत रहे। जब शुरुआत में झारखंड का विकास का लंबा लकीर खिंचालक रहे नहीं तो वह मुख्यमंत्री रहे, वह नेतृत्व करता रहे और करप्शन के प्रति उनका जीरो टॉलरेंस रहे। मधु सिंह वाला वाक्य तो उन्होंने जाना थी कि बता ले रहे बाबूलाल जी कि हमके ऑफर कर ले रहे पैसा कि रजिस्ट्री दे दीजिए तो हम लोग कितना देव मना कर दे रहे हैं। तो बाबूलाल जी का प्रदेश अध्यक्ष बनने से एक कार्यकर्ता मन में उत्साह है। और देखो इस सरकार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ाई कर जबरदस्त लड़ाई कर शुरुआत कर रही, मुद्दा आधारित लड़ाई कर शुरुआत कर रहे, ओके बाबूलाल मरांडी अंजाम तक पहुंचा में। देखो आवे वाला समय में लोकसभा चुनाव में और जो विधानसभा चुनाव में है वो बाबूलाल मरांडी जी का रावल बात हम बड़का जीत हासिल करब ऐसा हम इनका पूर्ण विश्वास है। कायल जे इनकर पदभार ग्रहण समारोह है, ऐसे तो इनकर अध्यक्ष का नोटिफिकेशन वो 10 दिन हो गया, तो पदभार ग्रहण समारोह में हम इन कोनो इंतजाम नहीं किए कार्यकर्ता मन के बुलाए के लिए। एगो हॉल है, खाली वो मंच उंच कर व्यवस्था है। आपन से कार्यकर्ता मन इतना उत्साहित है कि अब ये हेमंत सोरेन सरकार कर ताबूत में अंतिम कील ठोके वाला आ गया भाजपा में। और वो अंतिमे कील ठोक के वो ताबूत में इनके जैसन वो मुगल डायनेस्टी का बहादुर शाह जफर रहे नी अंतिम राजा, तो सोरेन डायनेस्टी कर अंतिम राजनीतिक राजा कर भी अमीन ताबूत में कील ठोक देवा। अच्छा, तो बार बार एगो बात आवत हो कि बाबूलाल मरांडी पहले जेपीएम में रहे तो उनकर अगर अपन नेता मन रहो और भाजपा के अपन नेता मन, तो कहीं गुटबाजी तो नहीं होता उन्हें कि बाबूलाल जी के नजदीक जो लोग जेमन पुराना मन साथी रहते उमन ज्यादा हावी हो जाते फिर भाजपा में, अब पुरना मन के तरजीह नहीं मिलता, ऐसा कुछ तो संभावना होगा। जेवीएम कहाँ रहलक? जेवीएम कर तो पूरा विलय 3.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में हो गया। चुनाव आयोग के मान्यता दिलक, जेवीएम का सिंबल फ्रीज हो गया। अरे एक बार हम इनकर पार्टी में जाए गए तो समुद्र में सब भाजपा ही है। यहाँ ना तो जेवीएम कर कोई है ना भाजपा कर कोई है, तो जेवीएम गुट ई हमके लगेला नहीं विरोधी मनकर प्रचारित करल शब्द है। अब तो हम सब भाजपा ही सब भाई है भाई। अब सब 3.5 वर्ष से जो पूर्णा कार्यकर्ता रहे उनकर पार्टी कर विलय हो बात तो हम इनकर पार्टी कर कार्यकर्ता हो गए। अब रोड पे उतरा थी मार खाते हैं सब साथे हैं। अब कोई जेबीओ में भी हम नहीं बाचलक, अब भाजपा परिवार है के यहाँ सब। अच्छा, एगो बात सुनत क्या आवत हो कि बाबूलाल मरांडी जी के खास आदमी रहे बंधु तिर्की, जेबीएम में दोनों साथे रहते। बाबूलाल मरांडी के काट के तौर पे कांग्रेस में उनकर चर्चा चलत हो प्रदेश अध्यक्ष बनाए के एक आदिवासी चेहरा, तो एकर बारे में तो इनकर का विचार?
देखो ये कांग्रेस का अपन नीतिगत फैसला है, उनके जेके बनाए के ओकर में हम इनके का बोले के क्यों बना ले, वो सब उमन हम इनके कोई अंतर नहीं पड़ी। ये तो पिछला बार इमन झारखंड मुक्ति मोर्चा कर कंधा में जबरदस्ती सवार हो के बैताल नियन बैतरनी पायर कर गला, तो बार बार तो ये तो नहीं हो गई। तो अबरी तो हेमंते सोरेन कांग्रेस के धाइस देवी, अरे रौर के याद है के नहीं बन्ना गुप्ता का कहलक रहे मीटिंग में कि तो हम इन्हें कर वोट बैंक पर प्रहार करत है मुख्यमंत्री, तो हेमंत स्वीकार करत है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपन से बेसी तो कांग्रेस के डैमेज दिलक, तो कांग्रेस के किनारे खेड़ दिलक। अब कांग्रेस कहाँ आके न नीति न सिद्धांत, और ये तो जेएमएम का सरकार है, कांग्रेस इमन कहाँ पूछना कोई चीज पर। दो चार को कोई गाय कर गौशाला कर अध्यक्ष बनाए दिले, कहीं कहीं कर बनाए दिले, बनाना है उतने बार नीतिगत कोई मामला हो इमन तो टाँ टाँ करते रह गए कि भोजपुरी शामिल नहीं होगा तो खून का नदी बहा देंगे। दीपिका पांडे विरोध करत रहे, इस्तीफा दे देंगे। राजेश ठाकुर कहत रहे भोजपुरी मैगी मैथिली सबके शामिल करे के, जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड कर नियुक्ति है ठेंगा दिखा दिलक हेमंत, कोनो तो नहीं सुनलक, तो फिर क्या चीज करी यहाँ गठबंधन, तो झामुमो कर सरकार है के। कल डुमरी में एगो प्रोग्राम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहलथुन कि हम लोग 1932 लाए और भाजपा और आजसू वाला लोग कोर्ट के माध्यम से उसको निरस्त करा दिया। ये लोग बहुत विद्वान लोग है, बहुत होशियार लोग है, हम लोग को बढ़ने नहीं देता है, लेकिन 1932 मुद्दा था जेएमएम का है और रहेगा। एकर पर का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में एगो बात बहुत प्रचलित है, और का डायलॉग याद है के ना, मैं जो कहता हूं वो डेफिनेटली नहीं करता हूं। तो ये 1932 तो ही कब से कहां तक जब देवे कर मौका आवेला नहीं तो यू टर्न मार देवेला। भाई सरकार इनकर जेके एगो सरकारी संकल्प, यानी खाली रोरे सोचू नहीं एगो कागज में मुख्यमंत्री के साइन करके रहे कि 1932 थर्ड और फोर्थ ग्रेड कर नौकरी में स्थानीयता कर आधार रही, और जहां लास्ट सर्वे 64 बोला के वो आधार रहे, ये अगर साइन कर देते हैं तो इनके ना विधानसभा में जाकर नौटंकी करे का जरूरत रहे, ना इनके 9वीं अनुसूची में भेजे के राज्यपाल के पास भेजे कर जरूरत रहे। सबसे बड़का प्रश्न है कि इनकर सरकार का तो 3.25 साल 1 महीना में हो जाए, लेकिन इनकर तो विधि विभाग मना करलक रहे कि रौर के नी देवे के ई संविधान कर विरोध वाला 1932 कर कथियानी के सुधार करू तब लानू, विधि विभाग के तो सुधार करबे नहीं कर रहे और जानत रहे कि खारिज होगी तो खारिज कर देना। अब भाजपा कहाँ 1932 के खारिज करला, ई गैर संवैधानिक चीज भेजले तो गवर्नर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से राय लेना, वो कहले कि अब मौजूदा प्रारूप में नहीं चली। हम तो एखनो कहती बीजेपी फ्लोर ऑफ द हाउस में कहलक कि 1932 कर खतियान के साथ हमें थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में अब रो रहे सोचू नहीं, यहाँ स्वीपर या चपरासी कलर कर नौकरी में भी का यहाँ कर मूलवासी आदिवासी का हक नहीं मिले चाहिए। हम तो कहती है 2002 में बाबूलाल मरांडी सबसे पहले इकर परिकल्पना कर रहे उस समय 1932 का, तो हाईकोर्ट में जाके कैंसिल हो गया। और वकील हो एखन महाधिवक्ता, अब ये तो सबे जाना था। तो अब ये बताओ कि जब 1932 का उस समय हाईकोर्ट कैंसिल करके कहलक रहे कि सुधार करके के लानू, तो ये तो वह प्रारूप में ले गला, जानत रहे अधिकार नहीं टिकी। तो मुख्यमंत्री का एगो बात से सहमत थी, कहना है कि 1932 मुद्दा था, है और रहेगा। एकदम सही कहा थी मुख्यमंत्री जी, ये तो रोर वास्ते चुनावी मुद्दा है, इके कभी मरहे नहीं देव, करबो नहीं करब, और हर एक बार कहब कि है मूलवासी मन के अधिकार नहीं देवे जाती। तो ये प्रतुल सहदेव जी थे और ये अपने स्पष्ट बातों के लिए ही जाने जाते हैं, और आप कोई भी बॉल फेंकिए ये उसको किसी न किसी तरह से बाउंड्री लाइन में पहुंचा ही देते हैं। इनकी आदत है और इनको शायद बीजेपी ने इसलिए प्रवक्ता बनाकर ही रखा है। बाकी आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बाबूलाल जी के आने से कुछ बदले आप लोग के अंदर, रोर के भी एकदम झारखंडियत वाला मुद्दा को और प्रमुखता दीजिए। व्यक्तिगत रूप से समूह रोर फाइन हकी रोरे यहाँ कर स्थानीय मुद्दा के बहुत जोर उठावीला, यहाँ कर आदिवासी मूलवासी कर हक ले बात उठाईला, जो भाजपा कर भी विचारधारा है, रोर के भी बहुत जो है। बाकी और खबरों के लिए मिलते हैं। जोहार।